यारो एक इल्तिजा है, वाकई अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो इस खादिम की बात को नोट कर लो, और नोट ही मत करो, आज से ये अहद करो। वो नबी जिस जैसा हसीन न चाँद न सितारे न शम्स न कमर, वो नबी जिसके बारे में हस्सान ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ। आप जैसा हसीन तो किसी ने आंखों ने न देखा, और न आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा किया। लोगों, तुमसे दरखास्त यह है, मुसलमानों, अगर वाकई तुम्हें नबी से मोहब्बत है, ये कहना हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सरापा मोहम्मदी बन जाएं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा मिजाज नबवी मिजाज बने। क़नाअत, सब्र, तक़वा, परहेजगारी, खौफ, खशियत, उम्मीद, दुआ, अकीदा। अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल लाए हैं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यारो एक इल्तिजा है, वाकई अगर आपको अपने नबी से मोहब्बत है तो इस खादिम की बात को नोट कर लो, और नोट ही मत करो, आज से ये अहद करो कि इंशाअल्लाह अपने नबी से चेहरे मुबारक, वो नबी जिस जैसा न पहले कभी पैदा हुआ और न क़यामत तक पैदा हो सकता है, वो नबी जिस जैसा हसीन न चाँद न सितारे न शम्स न कमर, वो नबी जिसके बारे में हस्सान ने कहा व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलद निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़त कमा तशाउ। आप जैसा हसीन तो किसी ने आंखों ने न देखा, और न आप जैसा खूबसूरत किसी माँ ने पैदा किया। आप जैसा न पैदा हो सकता है और न पैदा होगा। वो हसीन चेहरा मुबारक जिसको सहाबा देखकर अपने दिलों को सुरूर बख्शते थे, उसके चेहरे मुबारक पर ये दाढ़ी मुबारक थी। लोगों, तुमसे दरखास्त यह है, मुसलमानों, अगर वाकई तुम्हें नबी से मोहब्बत है तो इसको माफ़ कर दो। उस नबी ने फरमाया वाफ़ुल लहा, दाढ़ियों को माफ़ कर दो, दाढ़ियों को बोलो छोड़ दो, माफ़ कर दो। मोछों को मत बख्शो, मोछों को कट करो, कतरवाओ, पस्त करो मोछों। बोलो दाढ़ियों को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? अरे यारो, मेरे नबी ने बतलाया कि अल्लाह से दुआ मांगो और रो। अगर रोने की शक्ल ना बने तो ना आंसू गिरे तो रोनी शक्ल बना लो, रोनी शक्ल बना लो। रोनी शक्ल बना लोगे, अल्लाह को रहम तो आ जाएगा। किसी से हंसते मुस्कुराते भीख मांगोगे, 4 पैसे कोई देगा? थप्पड़ मारेगा कि भाई हंस रहा है और कह रहा है मुझे भूख लगी। लेकिन पेट भी भरा हो आपका, शिकन भी भरा हो, और आप आंसुओं से आंसू गिरा लें, भले नकली ही सही, भले प्याज ही लगा के आंखों से आंसू जारी कर लें, या मिस्कीन जैसी शक्ल बना के उससे मांगोगे, तुम्हारा पेट भी भरा होगा, कपड़ा भी अच्छा होगा, फिर भी 5 पैसे निकाल करके 5 रुपये आपके हाथ पे रहते हैं। रहम आएगा उसको, आएगा कि नहीं आएगा? तो कम से कम अगर सही तौर पर हम नबी के मुकम्मल वफादार नहीं हो सकते तो कम से कम अपने चेहरे को तो कम से कम नबी जैसा बना लें, कि नबी के पास जब जाएं क़यामत के दिन और नबी देखें, आओ आओ आओ, इसका चेहरा तो मेरे जैसा है, आओ आओ आओ, ये मेरा उम्मती है, हौज़ कौसर पे जामे कौसर पीना नसीब हो जाए। वो कौसर कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं अहला मिनल असली व अबयदु मिनल लबनी व अबरदु मिनस सल्जी। वो जामे कौसर जो दूध से भी ज्यादा सफेद, हाँ, शहद से भी ज्यादा मीठा और बर्फ से भी ज्यादा ठंडा। नबी फरमाते हैं मेरे हाथ से जो एक दफा पी लेगा जन्नत में जाने तक कभी प्यासा ही नहीं होगा। अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए, बोलो आमीन। लेकिन कब? जब नबी की जैसी शक्ल बने। यारो, छोड़ दो वो कंपनियां, छोड़ दो फैक्ट्रियां, लात मारो उन नौकरियों को, लात मारो उन पैसों पर जो नबी का दीन बेच करके तुमको मैसर आए। नबी का दामन छोड़ करके जो तुम्हें मिले, रब की कसम उन पैसों में बरकत नहीं हो सकती। उनमें तुम्हारे बच्चे भी बागी, तुम्हारी बीवी भी बागी, तुम्हारा खानदान भी बागी, तुम्हारी कोई बरकत नहीं हो सकती। नबी की मोहब्बत और नबी की ताज़ीम, नबी की तौक़ीर, नबी की शान और अज़मत, और नबी की दिफा और नबी की मदद में जो रोज़ियाँ तुमको मैसर आएँ, भले वो थोड़ी हों, वो बड़ी बाबरकत होती हैं, वो मुअज़्ज़ज़ और मोहतरम होती हैं। याद रखो मुसलमानों,
बुश, टोनी ब्लेयर, क्लिंटन और इन जैसी शक्लों सूरतों को हारून शेरून इनकी तरह न बनाओ, बल्कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बोलो मेरे नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे कि नहीं करोगे? रब की कसम है ये इब्तिदा होगी, इंशाअल्लाह तुम दाढ़ियां छोड़ोगे, 5 वक्त के नमाजी भी बनोगे, सूद भी नहीं खाओगे, झूठ भी नहीं बोलोगे। कौम, दूसरी कौमें तुम्हें खुद नहीं झूठ बोलने देंगी, कहेंगे क्योंकि आदत सी है। मुसलमान ये नहीं कहते कि मुसलमान होकर झूठ बोल रहा है, ये कहते हैं दाढ़ी रख के झूठ बोलते हो। और हमारे बहुत सारे भाई इसीलिए दाढ़ी नहीं रखते कि उन्हें झूठ बोलने में मौका मिले, सिनेमा देखने में मौका मिले, अय्याशी करने में कोई पूछे नहीं, बदकारी करने में कोई समझे नहीं कि ये मुसलमान है। क्यों ऐसा? नहीं, एक दाढ़ी, एक शख्स नबी के पास आया, सुनो एक सुन्नत की मैं इसलिए दावत दे रहा हूँ, एक सुन्नत को जिंदा कर लो, इसको इंशाअल्लाह आपको अल्लाह जिंदगी दे देगा इंशाअल्लाह तबारक तआला। अल्लाह के नबी के एक शख्स आया, उसने कहा कि अल्लाह के नबी मुझे कोई ऐसी तालीम दे दें कि मैं जो है तमाम बुरी आदतों से निजात पा जाऊं और मैं जन्नती बन जाऊं। अल्लाह के नबी ने कहा तू झूठ बोलना छोड़, तू झूठ बोलना छोड़ दे। उसने कहा ठीक है, मैं अहद करता हूं कि आइंदा मैं कभी झूठ नहीं बोलूं। वो शराबी भी था, जानी भी था, पतकार भी था, झूठ भी बोलता था। चुनाचे आदत के मुताबिक उसने कहा ठीक है झूठ नहीं बोलूंगा मैं। अब आदत के मुताबिक तो मैं खाने की तरफ गया, शराब के खाने में, और जैसे ही उसने गिलास उठाया शराब की और सोचा कि उसको पिए, उसको याद आया कि मैंने तो नबी से कहा है कि झूठ नहीं बोलूंगा, अगर कल मेरे नबी का सामना हो गया और नबी ने पूछ लिया तूने शराब पी थी तो मैं क्या कहूंगा। उसने शराब के जाम तोड़ दी, गिलास छोड़ दिया, निकल आया बाहर, जिना की तरफ बढ़ा, बदकारी की तरफ, और करीब था कि वाक़े हो। उसको याद आया कि नबी से तो हमने वादा किया है झूठ नहीं बोलूंगा, अगर मेरे नबी का सामना हुआ और नबी ने पूछ लिया कि तूने ये काम किया था तो मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, तो मैंने अहद किया है, तो जिना भी छूट गया। इस तरह से जितनी भी मासियत और बुराइयां थी, धीरे धीरे उसी एक बुराई के छोड़ने से सारी बुराइयां उसकी क्या हो गई, खत्म हो गई। यारो, एक दाढ़ी रख लेने से अगर तुम्हारी तमाम बुराइयां छूट जाएं, ये कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। बोलो है कि नहीं? दाढ़ी रखो इंशाअल्लाह, दाढ़ी बोलो रखोगे इंशाअल्लाह। ये नबी की सुन, ये कहना हमारी जिम्मेदारी क्या है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम सरापा मोहम्मदी बन जाएं। हमारा उठना बैठना, चलना फिरना, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा मिजाज नबवी मिजाज बने। कनाअत, सब्र, तकवा, परहेजगारी, खौफ, खशियत, उम्मीद, दुआ, अकीदा, सब कुछ सिबगत अल्लाह व मन हसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग आ जाए। जब हमारे अंदर, हमारे ऊपर अल्लाह का रंग आ जाएगा तो जिस तरह अल्लाह एक है ऐसे ही हम सब एक हो जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला। हमारे दरमियान कोई फुरकत नहीं रहेगी, कोई इंतशार नहीं रहेगा, किसी किस्म की बुग़्ज़ और अदावत नहीं रहेगी, कुछ भी नहीं रहेगा। हम पाक साफ हो जाएंगे। एक ही सबका नबी, दीन भी, इस्लाम भी एक, हरम पाक भी, ईमान भी, अल्लाह भी एक। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरकाबंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हो। आज जब हमारा लिबास, हमारा उठना बैठना, वज़ा कता किसको कहते हैं? वज़ा कता इसी लिबास और इसी चेहरे मोरे को कहते हैं। तो अल्लामा इकबाल, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए और अल्लाह ताला करोड़ा करोड़ रहमतें नाजिल फरमाए उनके ऊपर। आज से बहुत पहले वो शख्स वो कह के गया, वज़ा में तुम हो नसारा, अरे तुम्हारा उठना बिछौना, तुम्हारा वज़ा कता नसरानियों यहूदियों जैसा। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। और आज तो आप जो समझ, तमद्दुन किसको कहते हैं? तमद्दुन, शहरियत, तमद्दुन, तहजीब, कल्चर। और पड़ोसी मुल्क ने अब दरवाजे खोल दिए। अदालत आलिया ने फैसला दे दिया कि हिंदुस्तानी फिल्में दनादन चल सकती हैं। हमने टीवी पे देखा, शलवार कमीज टोपी पहन करके सिनेमा हॉल में लाइन लगाए हमारे पाकिस्तानी भाई खड़े। हमने कहा अब पाकिस्तान फतेह हो गया। पाकिस्तान, बोलो पाकिस्तान। हिंदुस्तान को लड़ाई करने की जरूरत, आज से 6 बरस पहले मिसेस सोनिया गांधी ने यह बात कही थी कि हिंदुस्तान से जंग, पाकिस्तान से लड़ाई करने की क्या जरूरत है। पाकिस्तान को तो हमने अपने कल्चर से फतह कर लिया। वज़ा में तुम हो नसारा, माजरत के साथ माफ कीजिएगा, मेरे सब भाई हैं, चाहे वो मुसलमान शर्क का हो, गरब का हो, सऊदीया का हो, अमेरिका का हो, लेबनान का हो, यूरोप का हो, हम सब के आदमी हैं। हमारा मुसलमान इस्लाम का रिश्ता है, ईमान का रिश्ता है। हम मुल्क और सरहदों, वतनों को ये सब नहीं तस्लीम करते, न हमारे यहाँ इस तरह की उनसरियत है। हमारी दावत सबके लिए आम है। लेकिन हमारी बात आएगी, हम पाकिस्तान के भाई होंगे उन्हें भी थप्पड़ मारेंगे, हिंदुस्तान के होंगे उन्हें भी थप्पड़ मारेंगे। ये हमारा फ़र्ज़ बनता है।
ہمارے سب بھائی ہیں. اس لیے میں نے یہ بات کہی ہے, ورنہ کسی کی دل آزاری مطلوب نہیں ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یارو اپنی زندگی کو محمدی زندگی بنا لو, انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی.